प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार। मैं प्रेम नारायण, प्रवक्ता हिंदी, डायट बरुआ सागर झांसी। आज हम डीएलएड 2018 चतुर्थ सेमेस्टर में प्रथम प्रश्न पत्र के प्रकरण लेखन का अध्ययन करेंगे और ये जानेंगे कि लेखन वास्तव में कहते किसे हैं और एक अच्छा लेखक कैसे बना जा सकता है। अपने ज्ञान को, अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित रूप से कैसे लिख करके व्यक्त कर सकते हैं, इन सभी बातों की जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि लेखन कहते किसे हैं। सामान्य तौर पर ध्वनियों, वर्णों, अक्षरों एवं वाक्यों को लिख लेना ही लेखन माना जाता है या लिपिबद्ध कर लेना ही लेखन माना जाता है, जबकि लेखन इसको नहीं कहेंगे। तो लेखन के लिए व्याकरणिक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है ताकि हम अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से लिख सकें। तो संक्षेप में समझ लेते हैं लेखन कहते किसे हैं। यांत्रिक तरीके से कुछ वर्ण, अक्षर, शब्द एवं वाक्य लिख लेना ही लेखन नहीं है, बल्कि जब हम अपने मन के बाहरी एवं अंदरूनी भावों एवं विचारों को शुद्ध रूप प्रदान करते हुए क्रमबद्ध तरीके से लिखकर अभिव्यक्त करते हैं, इसे ही लेखन कहते हैं। यानी कुछ भी सही गलत लिख देने को लेखन नहीं कहते हैं। जो भी लिखा हो वह व्याकरणिक रूप से शुद्ध हो, मानक हो, विचार व्यवस्थित हो, तभी वो लेखन कहा जाएगा। अब लेखन, एक अच्छा लेखन कब लिख पाते हैं, किस स्तर पर पहुंचने के बाद लिख पाते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो हमको जिन पर फोकस करना है वो छात्र हैं, बच्चे हैं। तो बच्चों के लिए लेखन विकास के विभिन्न जो आयाम हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला बिंदु है इमर्जेंट या उभरता लेखन। इमर्जेंट या उभरता लेखन। तो उभरता लेखन कहते किसे हैं। तो आप सब जानते हो कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनकी उम्र 2 साल, 3 साल या 4 साल होती है, वह बच्चे अनुकरण के माध्यम से बहुत सीखते हैं। और सभी लोगों ने यह देखा होगा कि जैसे किसी परिवार में बच्चे के भाई बहन, माता पिता पढ़े लिखे हुए हैं, वह कुछ लिख रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, तो वैसा ही वो करने का प्रयास करते हैं और जितना उनके अंदर ज्ञान है अपनी बुद्धि क्षमता के अनुसार वह भी लिखना शुरू करते हैं। वह चाहे कॉपी में लिखें या किताब में लिखें, कुछ भी टेढ़ी, आड़ी, तिरछी, टेढ़ी रेखाएं खींचना शुरू कर देते हैं। वो दीवारों में लिखते हैं, जमीन पर लिखते हैं, बालू पर लिखते हैं, विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाते रहते हैं, विभिन्न प्रकार की रेखाएं बनाते रहते हैं। तो ये जो अनेक प्रकार की रेखाओं का खींचना है, इसे ही उभरता लेखन कहते हैं, यानी शुरुआती लेखन। और इस लेखन पर बच्चों की पाबंदी नहीं लगाया जाना चाहिए ताकि वो यह जान सके कि कलम कैसे पकड़ी जाती है और कैसे अक्षरों का निर्माण किया जाता है। तो ये जो प्रारंभिक लेखन है, इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए, तभी व्यक्ति बाद में ध्वनियों को शुद्ध रूप से लिखता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और दूसरा है डिकोडिंग, यानी जब वो प्रारंभिक उभरता हुआ लेखन लिखने लगता है, तो जो किसी भी भाषा की ध्वनियां होती हैं, किसी भी भाषा की जो लिपि है, उन ध्वनियों को भी वह लिखना सीख जाता है। और वर्णमाला की ध्वनियों को लिखना सीखने के बाद वह शब्द लिखना सीखता है। और जब वो शब्द लिखना अच्छे से सीख जाता है तो वो शब्दों को पहचान भी पाता है। और जब पहचान अच्छी हो जाती है तो बिना अवरोध के वह बोलना भी शुरू कर देता है। तो इसे ही डिकोडिंग लेखन कहते हैं, यानी अक्षर और शब्द पहचान। यानी बोलते ही 2 वर्णों के मेल से बने हुए शब्द को लिख लेगा, 3 वर्णों के मेल से बने हुए शब्दों को लिख लेगा और पहचान कर लेगा
इसे ही डिकोडिंग या अक्षर लेखन या शब्द पहचान लेखन कहते हैं। तो ये कराना बहुत ही आवश्यक होता है भविष्य में लेखन के लिए तैयार करने के लिए। अब इसके बाद आता है संरचनात्मक लेखन। तो संरचनात्मक लेखन से तात्पर्य है कि बालक ने ध्वनियों को सीख लिया, शब्दों एवं वाक्यों को पहचानना सीख लिया। अब इसके बाद आता है कि वो बालक इतना सब सीखने के बाद उसके अंदर जो स्वयं के विचार हैं उनको वह अच्छे से अभिव्यक्त कर पाता है और वह यह जानता है कि शब्द लिखना कैसे लिखे जाते हैं, वाक्य कैसे लिखे जाते हैं, और वह कुछ शब्दों को प्रवाह के साथ लिखता है, प्रवाह के साथ वाचन भी कर लेता है और अपने विचारों को लिख करके अभिव्यक्त भी करने लगता है। तो इसे भी संरचनात्मक लेखन कहते हैं, यानी वो कुछ रचना भी कर लेता है। इसके बाद आता है स्वतंत्र लेखन, यानी रचनात्मक लेखन के बाद स्वतंत्र लेखन। जब वो पूरी तरह से अच्छे से लिखना सीख जाता है तो फिर वह स्वतंत्र रूप से भी लिखने लगता है। उसको जब कोई भी विषय दे दिया जाता है कि तुम्हें आज पर्यावरण में लिखना है या तुम्हें जो है वर्तमान समस्याओं पर अपने विचार अभिव्यक्त करना है या विद्यालय की जो समस्याएं हैं उन पर अपने विचार रखना है, तो इस प्रकार से जब वह लिख लेता है तो इसे ही स्वतंत्र लेखन कहते हैं। यानी स्वतंत्र लेखन का तात्पर्य है कि जब वह अपने विचारों को अपने अनुभवों को, किसी देखी हुई घटना को या परिचित बातों को लिख करके क्रमबद्ध तरीके से अच्छे से अभिव्यक्त कर पाता है, संप्रेषित कर पाता है, तो इसे ही स्वतंत्र लेखन कहते हैं। तो इसके बाद हम समझेंगे कि लेखन के जो कौशल होते हैं वो कौन कौन कौशल होता है और उन पर क्यों ध्यान दिया जाना चाहिए। तो पहला है भाषाई कौशल और दूसरा है संज्ञानात्मक कौशल। तो जैसे मकान बनाने के लिए उसकी नींव मजबूत करनी पड़ती है, उसी प्रकार से भाषा सीखने के लिए भाषा की जो जड़ है उसको भी मजबूत करना पड़ता है। तो भाषाई कौशल में आ जाएगा कि जो भाषा सीखने के चरण है उनमें दक्षता प्राप्त होनी चाहिए, जैसे व्याकरणिक ज्ञान, वाक्यों का क्रमबद्ध तरीके से रखा जाना, अक्षर एवं शब्दों का अच्छा ज्ञान, शब्दावली का ज्ञान, ये भाषाई कौशल के अंतर्गत आएगा। और छात्रों में इस कौशल का विकास प्रारंभ से ही सुचारू रूप से किया जाना चाहिए, तभी वह अपने ज्ञान को अच्छे से लिख करके अभिव्यक्त कर पाएगा। और दूसरा कौशल आता है संज्ञानात्मक कौशल। संज्ञान ज्ञानात्मक कौशल कह सकते हैं। जब वो प्रथम कौशल में दक्षता हासिल कर लेता है तब वह अपने भाव एवं विचारों को अच्छी प्रकार से अभिव्यक्त करना सीख जाता है। इसे ही संज्ञानात्मक कौशल कहते हैं। तो इसके बाद अगला बिंदु देखेंगे। तो लेखन कौशल में दक्षता हासिल करने के बाद लेखन का महत्व बढ़ जाता है। तो जो लेखन का महत्व है उनको संक्षेप में निम्नांकित बिंदुओं में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है लेखन कुशलता में वृद्धि। जब हम अच्छा लिखना सीख जाते हैं और निरंतर लिखते रहते हैं तो हम जो लेखन का कौशल है, हमारी लेखन में निपुणता आती है और विचारों को क्रमबद्ध तरीके में लिख सकने में भी हमें बहुत ही सहायता मिलती है। दूसरा है ज्ञान का स्थायीकरण। ज्ञान का स्थायीकरण यानी कोई भी बात हम जब बोल करके किसी को सुनाते हैं, किसी की बात को सुनते हैं तो हमारे मस्तिष्क पर बहुत समय तक कोई स्थायी नहीं रहता है, हम उसको शीघ्र ही भूल जाते हैं। लेकिन जब हम अपने भाव एवं विचारों को या दूसरे के विचारों को लिखित रूप में पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वह ज्ञान स्थायी होता है, उसको कभी भी पढ़ा जा सकता है। यह लेखन का महत्व है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। हमारा जो इतिहास है, हमारी जो संस्कृति है, यदि हमें उसको जानना है तो जो लिखित सामग्री है, जब तक उसको हम
हम नहीं पढ़ेंगे, यदि वो सामग्री लिखी हुई नहीं होती तो हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति का पता ही नहीं लगता। इसलिए लेखन का विशेष महत्व है। व्यवस्थित अभिव्यक्ति का माध्यम, जब हम कुछ बोल रहे होते हैं तो भावुकता में हम वाक्यों को क्रमबद्ध तरीके से बोलने में असमर्थ हो सकते हैं, लेकिन जब लिख रहे होते हैं तो चूंकि स्वयं लिखते हैं तो अपने ज्ञान को व्यवस्थित तरीके से हम लिख लेते हैं और गलती होने के चांस कम ही रहते हैं। व्यक्तिगत अनुभव व सोच को लिखकर व्यक्त करना, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो बोल करके अपने विचार अभिव्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन जब उनको लिख करके विचार अभिव्यक्त करने के लिए कहा जाता है तो वह आसानी से लिख देते हैं और उनके विचार दूसरों तक आसानी से पहुंच जाते हैं। अगला बिंदु है व्यवहारिक उपयोग। लेखन का बहुत बड़ा महत्व है। यदि कोई व्यक्ति सरकारी संस्थाओं में है या नहीं भी है, तब भी लेखन की आवश्यकता विभिन्न क्षेत्रों में पड़ती रहती है, चाहे वो तहसील हो, कचहरी हो, बैंक हो या कोई कार्यालय हो। यदि लिखना नहीं आता है अच्छे से तो हम दूसरे का मुंह देखते रहते हैं, और यदि हमने लेखन में दक्षता प्राप्त कर ली है तो हमें किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता है। इस प्रकार से एक अच्छे लेखन का व्यवहारिक जीवन में बड़ा ही महत्व है। तो प्रशिक्षु निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि लेखना सीखना छात्रों के लिए ही नहीं, किसी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे एक अन्य वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।